प्रारंभिक संगीत धीमा, गंभीर, फिर युद्ध के भयानक दृश्यों के साथ तेज, पुनः धीमा। नरेटर कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट की जिसके नाम से धरती कांपती थी, जिसकी तलवार की धार ने अनगिनत राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। हम बात कर रहे हैं मगध के उस महान सम्राट अशोक की, जिसने अपने साम्राज्य को भारतवर्ष के कोने कोने तक फैलाया। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने न केवल एक राज्य को परास्त किया, बल्कि स्वयं सम्राट अशोक के हृदय को हमेशा के लिए बदल दिया। वह था कलिंग युद्ध, एक ऐसा अध्याय जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। आज से लगभग 2300 साल पहले कलिंग की रणभूमि लाखों शवों से पटी थी। रक्त की नदियां बह रही थीं और हवा में सिर्फ चीखें, मातम और मृत्यु की दुर्गंध पसरी थी। सम्राट अशोक अपने विजय रथ पर सवार होकर इस भयावह और हृदय विदारक दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में पहले विजय का गर्व था, लेकिन धीरे धीरे वह गर्व भय, पश्चाताप और एक गहरी ग्लानि में बदलता गया। सामने सिर्फ लाशें थीं, बेजान शरीर, पुरुष, स्त्री और बच्चे। लाखों मासूमों का संहार हुआ था। कितने घरों के दीपक बुझ गए थे, कितनी माताओं ने अपने प्रिय पुत्र खो दिए थे, कितनी पत्नियां विधवा हो गई थीं और कितने बच्चे अनाथ। अशोक ने देखा कि विजय के इस तथाकथित उत्सव में कोई खुश नहीं था। हर तरफ सिर्फ रोते बिलखते चेहरे थे, टूटे हुए सपने थे और एक गहरा, असहनीय सन्नाटा था जो किसी भी युद्ध की गर्जना से कहीं अधिक भयानक था। उनके मन में एक भयानक, आत्मा को झकझोर देने वाला प्रश्न उठा, यह कैसी विजय है? क्या एक सम्राट का परम धर्म सिर्फ खून बहाना और धरती को रणभूमि बनाना है? उस पल सम्राट अशोक को अपनी सारी उपलब्धियां राख के ढेर के समान लगने लगीं। जिस सत्ता और वैभव के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, वह अब उन्हें एक विशाल और अक्षमय पाप का प्रतीक लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन असंख्य आत्माओं को देखा जिनकी बलि उनके साम्राज्य विस्तार की अदम्य महत्वाकांक्षाओं के लिए चढ़ाई गई थी। कलिंग की भूमि पर बहता रक्त उनके अपने हाथों का पाप था। तलवार की खनक अब उनके कानों में चीखों में बदल गई थी और विजय का शंखनाद अब मृत्यु के विलाप जैसा लग रहा था। उनके भीतर का क्रूर चंडाशोक छटपटा रहा था। इस भीषण अंतरात्मा के मंथन ने अशोक को भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब और नहीं। अब यह तलवार कभी नहीं उठेगी, अब कोई युद्ध नहीं होगा। जिस अशोक को चंडाशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था, वह अब धर्माशोक बनने की राह पर था, धर्म और शांति का प्रचारक। उन्होंने युद्ध का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया, जिसमें प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश था। यह सिर्फ एक सम्राट का व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह मानवता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अशोक ने अपनी बची हुई जिंदगी शांति, अहिंसा और करुणा के प्रसार में लगा दी। उन्होंने शिलालेखों और स्तूपों के माध्यम से अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे विश्व भर में प्रचारित किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की यह सोच, यह हृदय परिवर्तन एक ऐसी अद्वितीय मिसाल बन गया जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची विजय युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों को जीतने में है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का असली उपयोग विनाश में नहीं, बल्कि सृजन, प्रेम और विश्वव्यापी शांति में है। सम्राट अशोक का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। समापन संगीत शांत, प्रेरक।